यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसे व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। श्रीशंकरः पातु माम्। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः हमारे इस YouTube चैनल पे। आज जिस विषय को लेके हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो विषय है, हालांकि आप सभी जानते हैं कल जो है 25 जून 2025 UGC नेट का कल एग्ज़ाम होना है संस्कृत का। तो उस परीक्षा के निमित्त हमें क्या क्या तैयारियां करनी हैं, उस परीक्षा से पहले हमें क्या क्या सज्जता करनी है, इस विषय को लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा एडमिट कार्ड। हमारा जो प्रवेश पत्र है वो ध्यान रहे हमने निकाल लिया है और उसको अच्छे से संभाल के हम वहाँ तक पहुँचें अपने जहाँ भी हमारे सेंटर हैं। और उसके बाद प्रवेश पत्र के अलावा वहाँ पर 2 हमारे जो फ़ोटोज़ वहाँ पे मांगे जाते हैं और हमारा जो आधार कार्ड है उसकी एक प्रति अथवा आपका ओरिजिनल फ़ोटो आधार कार्ड है तो वो भी चलेगा, तो वो भी वहाँ पे चाहिए होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, हमने साल भर इतनी मेहनत की है, कोई पिछले 1 साल से कर रहा है, कोई 6 महीने से दिन रात जिनने अच्छे से मेहनत की है, इतने ग्रंथों को पढ़ा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहती है कि हम समय से अपने जो सेंटर पर पहुंच नहीं पाते हैं। पिछली बार भी कई लोग हमारे जो मित्र थे समय से अपने जो सेंटर पर पहुंच नहीं पाए थे, तो हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि जैसे कि जानते हैं दिल्ली जैसा महानगर है, यहाँ पर जाम की स्थिति हमेशा रहती है, तो अगर सेंटर पर 1 घंटा आधा घंटा पहले भी पहुँचेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। वहाँ पर जाके आप अच्छे से वहाँ पर जाकर भी आप अगर कुछ रिवीजन करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो 1 घंटा आधा घंटा हम चाहे कि पहले पहुँचें। और जितना हो सके, दिल्ली जैसा महानगर है तो रोड पर हमेशा जाम रहता है, तो प्रयास करें कि मेट्रो का प्रयोग करें। हालांकि हमारे जो सेंटर हैं वो अधिकांश मेट्रो के पास ही रहते हैं, तो हम लोग मेट्रो का प्रयोग करें और समय से पहले वहाँ पर पहुँचें। हालांकि वहाँ पर भी फिर कई प्रक्रियाएं होती हैं, चेकिंग वगैरह करते हैं और हमारे जो बैग वगैरह हैं वो जमा होते हैं, तो कुछ समय वहाँ पर भी लग जाता है। तो ध्यान रहे हम समय से पहले वहाँ पर पहुँचें। जब परीक्षा दे रहे होते हैं तो उस समय भी हम समय का अवश्य ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट पेपर में ही पूरा समय दे रहे हैं और फिर पीछे सेकंड पेपर के लिए हमारे पास समय कम पड़ रहा है। तो ध्यान रहे वहाँ पर भी, अगर फर्स्ट पेपर में कठिनता हो रही है तो पहले सेकंड पेपर कर लें। जैसा आपको उचित लगे वैसा आपको एक बार पेपर देख लें कि किस तरह का पेपर आया है, प्रश्न किस तरीके के आए हैं। ज़्यादा कठिन लग रहे हैं तो सेकंड पेपर करें, नहीं तो फर्स्ट पेपर करें। जो प्रश्न कठिन लग रहे हैं उन्हें छोड़ते जाएं, अंत में उनको हल करें, उन पर समय बर्बाद न करें। आप उनको हल करने के चक्कर में पता चल रहा है आपके जो पीछे क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं आपको, वो आप उनको हल करने के लिए आपके पास अंत में समय नहीं है, तो वहाँ पर भी समय का विशेष ध्यान रखें। एक चीज़ और, अगर हो सके तो अपने साथ पानी की बोतल एक ज़रूर ले चलें, क्योंकि गर्मी के दिन हैं। वहाँ पर पानी, आप जितना पानी पीने के लिए बाहर जाएंगे उतने समय में आप 2 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो प्रयास करें कि पानी की बोतल अपने साथ लेते हुए चलें। जी, हालांकि सभी जानकारियाँ लगभग हो चुकी हैं और एक बार पुनः मैं अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि जब हम परीक्षा लिख रहे होंगे तो हमें इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है कि हम प्रश्नों को अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उनके जो ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आप गोला भरें। तो सभी के लिए
पुनः एक बार मैं परीक्षा के निमित्त आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, JRF प्राप्त करें। और ये सूचनाएं अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।